सपना ठीक है। सपना इस टाइम है मायके में। मेरा जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है आप लोग देख लीजिए, जहाँ पर मैंने बताया है कि जो स्नैपी गर्ल सपना चौधरी है वो इस टाइम अपने मायके में है और उसकी मम्मी पापा भाई उसके घर में और लोग भी आ चुके हैं, बुआ जी वगैरह हैं। और ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि जो वो अलका जी हैं है ना, उन्होंने दी है, राइट। देखिए पहले भी ये इस केस में इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन इस बार भी ये चीज़ें इन्होंने ही, हम सारी जो लोग हैं, क्योंकि सपना के लिए वरिड थे सब लोग कि कहाँ है सपना का वीडियो, क्यों नहीं आ रहा है। सपना ने जिस तरीके से उसका वीडियो दिखा था हमें, सब लोग परेशान थे, उनके सब्सक्राइबर्स डिप्रेशन में है सपना, आई होप वो ठीक हो। तो सब लोग मुझसे भी आके पूछ रहे थे। तो हाँ, कुछ जो वीडियो सोशल मीडिया पे, जैसे हमने वहीं से अलका ने जैसे डाला वीडियो, तो अलका ने ही बताया था कि हम लोग को जाना था उससे मिलने, लेकिन वो अपने मायके में है। वहां पर वो मतलब आवाज से तो लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, उसके तब मतलब जो चीजें अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है। मैंने कहा था कि लग भी रहा था उस वीडियो को, हालांकि लोगों ने उसको हद ट्रोल किया हर तरह से उसको, कि देखो ये तो म्यूजिक लगा के कर रही है, सोफे के नीचे क्या पड़ा है ना। और अगर वो टॉय कार हुई या कुछ भी ब्लूटूथ स्पीकर भी हुआ, कई बार ऐसा होता है वो रखा हुआ होता है लेकिन उसमें लाइट जल रही होती है। लेकिन लोगों को ना कई बार बहुत ज्यादा जज करना होता है किसी इंसान को। एक जो होता है ना कि ठीक है आप ट्रोल करो, ठीक है, उसकी उसकी सिचुएशन तो देखो ना। जिस दिन उसने ये वीडियो बनाई थी, क्या उसकी सिचुएशन देख के नहीं लगा एक इंसानियत के नाते आपको और चीजें, जो ये सब चीजें इस टाइम आपको उसके ऊपर देखना चाहिए कि हाँ वो लड़की कितना टूटी हुई है। बाल काटने पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं, हेट कमेंट्स। और बाकी जहाँ तक पड़ोसी की बात है, मैं शुरू से कहती हूँ कि बहुत चीज़ें ठीक हो गई होती है अगर ये पड़ोसी का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता। पड़ोसी के कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया हुआ था, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाला है, कि जिस तरीके से आप ध्यान रख रहे हो अंकल आंटी का, मैं ये नहीं कह रही, अच्छी बात है कि आप अंकल आंटी का ध्यान रख रहे हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ ये कैसी मानसिकता, ये कैसी सोच है कि ये जो शिवपुरी वाला घर है इस पे तो फिर आप ही का हक होना चाहिए, आपका भी हक होना चाहिए, ये क्या है। ये पड़ोसी, ये कुछ आईडीज है ना जो, या फिर ये कौन करवा रहे हैं, आप खुद सोचिए ना, दिमाग लगाइए। एक तरह का गंदा गेम खेला जा रहा है यहाँ पे। सब लोगों को समझ में आ रहा है, कोई पागल नहीं है यहाँ पे। चीजें जो वर्स्ट हुई है ना, चीजें जो खराब हुई है, वो बाहरी लोगों की वजह से ही हुई है, वरना बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और कल का जो अहमदाबाद वाली न्यूज आई है उसके बाद सब लोग बहुत परेशान हैं, है ना। और मैं फिर से कहती हूँ कि जितने भी लोग इस दुखद हादसे का शिकार हुए, जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है, टेक ऑफ के बाद तुरंत बाद ही क्रैश हो गया, और बहुत सारे मतलब 250 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, और मेरे ख्याल से नंबर, उनकी सभी की आत्मा को भगवान शांति दे, और उनकी फैमिली को ये जो एक इतना ट्रैजिक जो इंसिडेंट हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे, राइट। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बात करती हूँ, और जो लोग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, मैं उनको से भी ये कहूँगी, इस टाइम हम इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, इस तरह के जो पेजेस हैं, है ना, लोग ज्यादातर ये रील्स वगैरह आ रही हैं, आपके सामने बहुत चीजें आ रही हैं जिससे आपका भी जो मेंटल पीस है, चाहे एंजाइटी हो रही है या जो भी चीजें हो रही है, वो खराब, मतलब खुद को फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं कहूंगी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ठीक है, डीप ब्रीथ करिए, और उन चीजों का भी असर होता है, ठीक है। अपना प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। बस हम लोग ये कहते हैं कि उनकी जो फैमिलीज है उनको ये दर्द सहने की शक्ति भगवान दे। अब सपना का वीडियो का वेट है हमें, सपना आए, ठीक है। जो भी उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन चीजों को और अच्छे से क्लियर कर देगी सपना, है ना। जिन लोगों को भी उस पर मतलब कि ये है उसकी वहां रखा था, ये बाल ऐसे काटे, देखो बाल वाली बात पे तो मैं बोल चुकी हूँ। बाल काटना, आप किसी की सिचुएशन देख के ये जज नहीं कर सकते कि नहीं उस पे क्या बीत रही है। सिर्फ लोगों को सिर्फ एक जो वन साइडेड होकर सोचते हैं ना जो लोग, कि नहीं ये नाटक करिए नाटक करिए, अरे भाई हो सकता है वो इतने डिप्रेशन में, और डिप्रेशन में आदमी क्या करता है, डिप्रेशन में कई बार आदमी बहुत स्वीट खाता है, डिप्रेशन में आदमी डांस भी करता है, डिप्रेशन में आदमी उसका जो उस टाइम जो सिचुएशन थी उसने बाल काटे। और ये मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान करता है, लेकिन हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है, और जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं। जिस तरीके से उसने बाल काटा है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये नॉर्मल था, लेकिन ये डिप्रेशन में करते हैं लोग, राइट। और अब बस यही है कि क्योंकि उसको सोशल मीडिया उसका करियर है, ठीक है, उसको व्लॉग्स डालने होते हैं, उसको बहुत चीजें आगे भी फेस करनी है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप कमेंट्स ऑफ करिए, आप अच्छे से अपनी वीडियोस बनाइए, एक अच्छा कंटेंट सर्व करिए, लोगों को अच्छा कुछ देखने को मिले। अच्छा देखो, ये तो हमें पता चल गया वो मायके में है, और इन्होंने ये भी बोला कि मैं कोशिश करूंगी
कि मैं अंकल की और सपना की, है ना, मतलब चीजें ठीक करवाने की कोशिश भी करूंगी, उनमें सुलह हो जाए। बाकी जो राजवीर जी की डेथ से लेके भी कि उनके लिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने तो कहा था कि हम मदद करेंगे, है ना, उस पर भी आपने कोई हमें हेल्प नहीं करी। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो उस टाइम भी लोग उठाते थे कि कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया अंकल जी ने, ये क्यों नहीं किया, जब कोई आ रहा है तब भी मतलब वो किया गया। तो इस चीज का देखो काफी लोगों के दिमाग में है कि अगर जिसका जवान बेटा जाता है वो अगर कोई एक्शन ना ले, है ना, थोड़ा सा तो दिमाग में आता ही है। तो इस चीज का भी है। बाकी हमें जल्दी ही जब वो मथुरा जाएगी तब हो सकता है हमें, अगर ये लोग जाते हैं तो हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके भी मुझसे पूछ रहे थे कि वो जो कल लाइव में कुछ चीजें जो अलका दिखा रही थी कि मतलब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह रात में अंधेरे में उनके आईफोन से कैमरे से कुछ चीजें डिटेक्ट हो रही हैं, सोफे पे कोई है, कोई आत्मा या कुछ है, क्या है। देखिए, मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं करती हूँ, मैं पहले ही आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ। बाकी वो सबका, हर इंसान का अपने तरीके से लेनी होती है चीजें। कुछ लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं, कुछ लोग इन चीजों में नहीं बिलीव करते हैं। बाकी मैं बस यही कहूंगी कि राजवीर जी की आत्मा, है ना, देखिए उनको न्याय तो मिलना चाहिए, ये तो सब लोग जानते ही हैं। बहुत छोटी सी एज में वो इंसान चला गया है। और जो एक फादर होते हैं ना, वो जिस सिचुएशन में गए हैं, सोचिए कितने सारे असुलझे हुए सवाल छोड़ के चले गए हैं। उनके दिमाग में जब वो गए होंगे, कितने मतलब अपने माँ बाप की चिंता भी रही होगी। माँ बाप, मेरे बूढ़े माँ बाप है, वो अकेले रह जाएंगे, मेरी बेटियां हैं, मेरी पत्नी है ना। एकदम से किसी का चला जाना, तो ये जो आत्मा होती है सही में वो मतलब इधर उधर होगी। लेकिन अब ये अलका के साथ कितनी चीजें हो रही हैं वो खुद एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो मतलब वो ही जानती होंगी एक्चुअली में। लेकिन मैं अगर मैं बोलूं तो ये उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ। और हम यहाँ पर जो चीजें कोशिश यही करेंगे कि यस, जो सपना है, सपना अपने लिए जो भी इस टाइम जो चीज़ें उससे लोग पूछ रहे हैं या फिर जो लोग उसको आके गलत कुछ बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को भी क्लैरिफाई वो करेगी। लेकिन हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरत नहीं है ना। जहां पर देना बनता है, ठीक है, वहां दीजिए, अदरवाइज लोग तो पीछे पड़ेंगे, लोग आपका मेंटल पीस भी खराब करेंगे। और यहाँ पर मैं एज अ रिएक्शन चैनल मैं ये भी कहती हूँ, कल भी मैंने यही बोला था कि वहां पे अंशु को भी परेशान मत करो, ठीक है। अंशु के लिए भी जो नागिन जैसे वर्ड्स हैं वो यूज मत करो, वो भी इफेक्ट होती है ना उसकी, वो भी जो एज है, जिस दौर से वो गुजर रही है। बाकी यस, सपना के लिए ऑल द बेस्ट, उसकी बच्चियों के लिए ऑल द बेस्ट, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। और जो प्रॉपर्टी वाली चीज थी भाई, आज तो कमेंट भी देखो, मैंने देखा उसमें कम्युनिटी में लिखा हुआ था, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि उसकी मतलब नजर शिवपुरी वाले घर पे पड़ोसी का हक। सोचिए, तो सोच के हैरानगी हो रही है। बाकी हाँ, सपना की जैसे मैंने कल भी बोला था, जो सृष्टि आई है इनकी सपोर्ट में, और इंसानियत का बोल रही थी कि लोगों में आजकल इंसानियत नहीं रही है, मर गई है इंसानियत। और काफी कुछ बोल रही थी कि डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन आजकल मोस्टली बहुत लोग फेस करते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं। और उन्होंने साफ साफ ये बोला कि मैं भी इन चीज़ों से गुजर रही हूँ। मैंने कभी सोशल मीडिया पे इतना बताया नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने कल जब देखा तो ये एक तो नीतू जो है महना, उनके देवर की डेथ हुई, आपको पता ही है, हार्ट अटैक से, उसका भी उन्हें पता चला था, इसलिए भी वो परेशान हो रही थी। और फिर जब ये सब कुछ देखा, नाम ना ले लिया, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया है कि एक हद होती है, उसको ट्रोल करना छोड़ो, उसके पीछे मत पड़ो, ये चीज़ बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं वो दिखा उसका सपोर्ट जो था सपना के लिए। लेकिन उधर की बात करें तो जगत भैया जो है, सचिन ने बोला कि मेरे को किसी उसमें नहीं पढ़ना, पंगे मतलब किसी अड़चन उसमें नहीं पढ़ना, उनका जो टाइटल आया था कल। और साथ साथ उनका ये भी बोलना, देखिए कल उनका जो वीडियो टाइटल आया था कि मुझे किसी पचड़े में नहीं पढ़ना, आज एक और ख्वाब हुआ पूरा। इतना वीडियो देखकर दंग रह गया। हाँ, सचिन मनीषा किसी के पचड़े में आप नहीं पड़ेंगे, तो ये है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जिस तरीके से पहले हमने देखा था, जब जगत दीदी वाले पचड़े में पहले भी वो हेल्प करते थे, धीरे धीरे हेल्प करके देखिए क्या से क्या हो गया, हमने देखा ही था, है ना। तो इस चीज में मुझे लगता है कि वो ठीक ही है। बाकी हाँ, कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे या फिर सपना ने उसको भाव नहीं दिया, सपना ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसकी वजह से इन्होंने नेक्स्ट डे ये वीडियो बनाया है। हालांकि इनके 2 वीडियोस आ चुके थे उस टॉपिक पे। तो मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सपना
का जो दुख है सपना जानती है। सपना को हो सकता है कई व्लॉगर्स ने ऑफ कैमरा कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी हो, है ना, जो उसके अपने एक्चुअली में जब दुख का टाइम होता है तभी पता चलता है। बाकी कुछ लोग तो सिर्फ व्यूज के लिए भी इसमें कूदेंगे, है ना, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स भी होंगे, अभी तो मुझे जो दिखे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, अभी काफी सारे व्लॉगर्स भी होंगे, ठीक है। बाकी हाँ, अभी जो मैंने देखा था रिसेंट, इन्होंने एक रजिस्ट्री खरीदी है जिसपे इन्होंने लिखा था कि रजिस्ट्री के बाद मनीषा रोने क्यों लगी। तो अभी इनका कुछ देर पहले ही एक वीडियो आया कि दूसरों को बोलने से पहले खुद को देखना चाहिए, इतनी प्रॉब्लम क्यों है, हमारे प्लॉट लेने से इतनी जलन क्यों, इज्जत भी तभी बिकेगी जब वो कीमत होगी, तभी बिकेगी जब वो कीमत होगी। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ प्लॉट लिया है, लैंड लिया है, उसकी रजिस्ट्री हुई है मनीषा के नाम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो किसको प्रॉब्लम हो गई, क्या इनके पास कुछ कमेंट्स आए हैं, किसी ने इनकी रजिस्ट्री से मनीषा की रजिस्ट्री से अब किसको प्रॉब्लम हो गई, ये तो हमें देखना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है कि भाई सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोवर्सी करके तो भाई यहाँ पे हम कहेंगे कि वो उस टाइम जगत दीदी भी गलत थी, जगत भैया भी गलत थे, दोनों ने ही कंट्रोवर्सी करके बहुत पागल बनाया लोगों को, जनता को परेशान किया, जनता को एंजाइटी हुई थी, जनता को भी बहुत मतलब रात भर जनता रोती भी थी, कई बार लोग बहुत परेशान हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये था मेरा वीडियो। और अभी जो अहमदाबाद वाला केस हुआ है उसके बाद फिर से लोगों में एंजाइटी हो गई है, लोग परेशान हैं, लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूंगी कि आप प्लीज़ कोशिश करिए कि अपना ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। बाकी सृष्टि आयुष के लिए मैं कहूँगी, सृष्टि ने जो दिखाया है, नाम ना लेते हुए भी उसके सपोर्ट में आई है, एक औरत ने एक औरत का दर्द समझा, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले प्लीज लाइक करके जाना, डबल टैप करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।